दुनिया भर में इमदाद फ़राहम करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। लोगों की मदद करना, उनको सहारा देना और जहाँ तक हो सके उनके मसाइल को हल करना, ये बहुत कम लोगों की ख़ासियत होती है। उन्हीं में से एक शख्सियत की मिसाल यूथ वेलफेयर तेलंगाना के बानी जनाब सैयद जलालुद्दीन ज़फ़र साहब की है, जो हर दम बेसहारा, गरीब, मोहताज और ज़रूरतमंदों के लिए मदद फ़राहम करते हैं। लॉकडाउन के मराहिल में सैयद जलालुद्दीन ज़फ़र ने अपनी तंजीम के कारकुनान के साथ बहुत खिदमत खल्क अंजाम दी और कोरोना जैसी मुज़ीर बीमारी के दौरान भी मदद करने से पीछे ना हटे। यूथ वेलफेयर तेलंगाना लोगों का मजहब देखे बगैर उनको अपनी खिदमत पेश करता है, जिसमें रोड और फुटपाथ पर सोने वाले गुरबा को चादर और कंबल तकसीम करते हैं, गुरबा में मलबूसात भी तकसीम करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आदिल साहब ने जलालुद्दीन ज़फ़र से मुस्तक़बिल में होने वाले इक़दामात के बारे में मालूमात तलब की, जिसमें उन्होंने हमारी टीम से बात करते हुए कहा कि उनका अज़्म है कि वो तेलंगाना से निकल कर और भी सूबों में खिदमत खल्क अंजाम दें। मज़ीद ये तंजीम हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुआयना करते हुए स्कूल व मदारिस में तलबा के लिए किताबों की तकसीमात और उनकी तालीम के लिए इमदाद फ़राहम करते हैं। तो वहीं दूसरी जानिब मरहूम के लिए उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन और दीगर ज़रूरी मामलात में अहल खाना के साथ कदम ब कदम उनके साथ रहते हैं। हमारे नुमाइंदे जनाब मोहम्मद आदिल साहब की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए, आइए देखते हैं। क्या है, कहाँ तक जानने वाले हैं आप, कैसा कैसा करने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फिल वक्त तो देखिए अपना ऑर्गेनाइजेशन ये तेलंगाना में यूथ वेलफेयर तेलंगाना है, आंध्रा में भी अल्हम्दुलिल्लाह यूथ वेलफेयर आंध्रा बोल के अपना वहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा। और अल्लाह के करम से अब कर्नाटक में भी हम कदम रख चुके हैं, गुलबर्गा और बिदर में भी यूथ वेलफेयर कर्नाटका के नाम से काम शुरू हो गया। जी जी। और वहाँ पर अभी थोड़ा सा कम है वर्क, यहाँ तेलंगाना में अभी हम असल बुनियाद हमारी यहाँ से डली थी, इसलिए ज़्यादा वर्क यहाँ पर है। और जैसा हर साल सर्दियों में हम लोग ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बारिश में रेनकोट वगैरह का इंतज़ाम कराते हैं जी। तो काम चल रहा है, वो लोग कि जहाँ पर यहाँ पर जो काम हो रहा सेम वो लोग को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कराते हैं। यहाँ पर 100% हो रहा तो वहाँ पर 5% 10% तो काम करना होता है। अच्छा, अभी तो रमज़ान भी आने वाला है, उसके बारे में क्या सोचा है, क्या करने वाले हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन? देखिए रमज़ान में भी हमारे कई एक्टिविटीज़ रहते हैं, जैसा शहरी का रहता लोगों को दवाखाना वगैरह में, तो वो शहरी का भी इंतज़ाम कराते हैं। हमारे से जितना हमारा जो बजट हमारे पास बन रहा उतना करते हैं। उसके अलावा और 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है जो शहरी बना के रखते हैं, लेकिन वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, तो हम लोग से रब्ता करते हैं। हम लोग जैसे हॉस्टल्स वगैरह में बच्चे रहते हैं, वो लोग को ले जाके पहुँचाते हैं शहरी, क्योंकि हॉस्टल्स के बच्चों को क्या है, होटल खुली तो ही खाना खाना पड़ता, नहीं तो रात का लेकर रखना पड़ता। तो कई बच्चे तो लेके नहीं रहते और हॉस्टल्स वगैरह हैं, वहाँ पर हम लोग ले जाके ये करते। साथ ही साथ बीच बीच में हम ये करते कि कहीं इफ्तार का कुछ इंतज़ाम हो रहा, कोई करा सक रहे, कोई किसी की ख्वाहिश है मैं इफ्तार कराना चाहता हूँ, तो हम जाके हॉस्पिटल्स वगैरह में इफ्तार वगैरह का भी इंतज़ाम करते हैं। आपने कभी अपील नहीं की है डोनेट करने के लिए किसी से? देखिए अपील जो नाराइज वगैरह देते हैं, अपील तो हम ऐसा खुल के नहीं करें, अलबत्ता एक 4-5 लोग हैं जिसको हम कंटिन्यूस कुछ ना कुछ मदद होना है तो बोलते हैं। जैसा कि 1-2 दिन पहले एक का इंतकाल हुआ था, तो बहुत गरीब थे। प्रेजेंट आपके क्या एक्टिविटी चल रही है, इसके तरफ से बताइए। प्रेजेंट देखिए अपने पास अभी वोटर आईडी कार्ड के एनरोलमेंट करेक्शन वगैरह हो रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो असेंबली इलेक्शन थे उसमें 17,000 के ऊपर अपना ऑल ओवर तेलंगाना न्यू वोटर आईडी कार्ड्स बनाए और 4,000 के करीब में वो करेक्शन वगैरह कराए। उसके साथ साथ अपन हेल्थ कार्ड वगैरह भी बना रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है अपनी ये। हेल्थ कार्ड के अलावा एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है ई-श्राम बोल के, तो ई-श्राम कार्ड भी अपना अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं। ई-श्राम कार्ड से मुराद क्या क्या है? ई-श्राम कार्ड ई-श्राम कार्ड ये देखिए एक माने में लेबर कार्ड है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता, जैसा कि लेबर है, कारपेंटर है, ऑटो ड्राइवर है या रैपिडो वगैरह चलाने वाले हैं, टीचर्स है, ये लोग का ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है। तो ये लोग के लिए हुकूमत एक स्कीम लेके आई कि ये लोग 16 साल से 59 साल की उम्र तक ये लोग कार्ड बना सकते हैं। 60 साल के बाद में उनको 3,000 रुपये मंथली पेंशन आएगा। उससे पहले खुदा न खास्ता इनका कुछ एक्सीडेंट में कुछ डेथ वगैरह हो गई तो ये लोग को एक 2 लाख रुपये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, या फिर एक्सीडेंट होगा तो इलाज करना है तो 1-1.5 लाख का इलाज फ्री होगा। तो इस तरीके का ये कार्ड। तो ये लोग को कुछ जॉब करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जी हाँ, कुछ ना कुछ जॉब तो देखिए लेबर भी रहता है, जाता है कि घर में झाड़ू देने वाले हैं और
मजदूरी करने वाले हैं, वेटर्स है, टीचर्स है, तो हर कैटेगरी, लेबर कैटेगरी कुछ भी रहने तो दो। आपकी क्या खिदमत रहेंगी इसके लिए? इनके हम वो कार्ड बना के देते हैं इनके, ताकि वो कार्ड रखे, जिस तरीके का आपका आधार कार्ड है ना उस तरीके का ही कार्ड बनता हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो अगर आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लिंक करे हुआ रहा तो हमारे पास आ गए, तो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट के अंदर वो कार्ड क्रिएट हुआ जी। था। आपको प्रिंट आउट भी निकाल के हम हार्ड कॉपी दे दें। अच्छा, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। वो जितने भी अपने पास सर्विसेज होते हैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मैक्सिमम हमारा वर्क सर्विसेज का ही देते हैं हम। साथ ही साथ फिर हम मेडिकल इक्विपमेंट भी है हमारे पास, जैसा बेड्स वगैरह, कई लोग जो उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उनको बेड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास 4 मेडिकल बेड्स हैं, जिसको भी देते हैं उनका एक आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स लेके डेट में लिख लेके हम रख लेते हैं, और एवरी मंथ उनको एक बार कॉल करके पूछते खैर खैरियत मालूम करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गया तो वापस बेड मंगा लेते हैं। व्हील चेयर वगैरह है हमारे पास, व्हील चेयर भी देते हैं, वॉकर देते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, बाईपैप मशीन है। तो जिसकी उसकी मेडिकल की ये इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो लोग हमारे से कांटेक्ट करते हैं, हम उनको देते हैं, उनकी डिटेल्स ये रख लेते हैं, फिर फौरन वापस मांग। साथ ही साथ कई लोग हमें एडवाइस भी करें कि कुछ नॉमिनल चार्जेस रखिए, जैसा जैन कम्युनिटी भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के काम करती है। वो लोग जैन कम्युनिटी में हम ये देखें कि वो लोग मेडिकल बेड को कम से कम डेली के 50 रुपये चार्ज करते हैं। एडवांस में वो लोग 1000 रुपये लेते हैं, एक दिन के 50 रुपये चार्ज करते हैं। हम बोले कि हमारे फॉर्म में वो करना होता, वो भी देना बहुत मुश्किल है। हम मैक्सिमम ये बोलते कि आप लिख जाने के लाने के चार्जेस आपसे लिए, और खुदा ना खासा नहीं कर सके तो कोशिश करके हमको पहुँचाए दें। अच्छा, आप लोग ये शादी स्कीम में भी कुछ ऐसा कुछ मदद करते हैं? जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनको कुछ फंड की जरूरत पड़ती है, उन लोगों में जाकर कुछ मदद करते हैं आप लोग? देखिए शादी वगैरह में हम लोग बिल्कुल मदद नहीं, हम चाहते हैं कि शरीयत के हिसाब से हो। हाँ, अगर कोई लड़के का है वो लोग शादी करना चाह रहा तो उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करें। अगर लड़की की तरफ से आके हमारी लड़की की शादी होने वाली है तो नहीं करें, तो हम उसको अवॉइड करते हैं। हम यही बताते हैं कि ये आप लोग नहीं कर सकते और बढ़ावा मत दियो, और अच्छा लड़का रिश्ता देखो। अगर कोई बोले तो हम कोशिश करते हैं कोई अच्छे लड़के देखने की। अगर लड़का चाह इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का है, ईटी का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, अगर आप फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में आ गए, एग्जाम से पहले कई ऐसी कंपनीज आए थे जो कम से कम 18-19 हज़ार सैलरी के लिए आपको अपॉइंट कर लेते हैं। एग्जाम क्लियर हो के बाद में आपकी जॉब फिक्स हो जाती है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा आप कॉन्टेक्ट करिए, इंशाल्लाह हम भी पूरा सपोर्ट करेंगे। और साथ ही साथ आप शादी वगैरह का जो बोले, ये हैदराबाद का एक कल्चर बहुत ही ख़राब हो गया शादी वगैरह। मैं कई ऐसे केसेस भी देखा जो मस्जिद में निकाह करते, उसके बाद रात में 12-1 बजे आते दूल्हे आ रहे हैं। मैं ताजुब ये करता हूँ कि 14 तारीख को शादी है होते, लेकिन नौशा आते 15 की सुबह। ये शरीयत में भी नहीं है ऐसा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कई ऐसे लोग भी आए बगैर कुछ लेन देन के, हम रिश्ता लगाए वैसे लड़की को सीधा मस्जिद में निकाह करके लेके गए। लड़के को बोले तो वलीमा किस तरीके का करता कर ले, लड़की के ऊपर कुछ बड़ा नहीं। और जहाँ पर जहेज महल और ये जोड़ा घोड़ा रहता, वहाँ पर कैसे ही बुराई आती, क्योंकि वो सुन्नत के खिलाफ है। और लाजमी अगर सुन्नत के खिलाफ आप कुछ करेंगे तो कुछ खराबा होगा आगे, वही हो रहा। तो हमें चाहिए कि अगर सुन्नत पे अमल करके उसके हिसाब से रहेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी आगे भी अच्छी है। जी, जब शादी करके आते हैं तो जो है बेटी बोल के लेकर आते हैं, तो लाने के बाद बहू बनाते हैं उसको। ये तो दोस्तों चले के आ रहा है। तो जो उसमें नाते फ़ाकी होने से कई ऐसे साल 2 साल के अंदर डिवोर्स हो जा रहे हैं, या खुला ले ले रही या तलाक ले ले रही। क्या इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? अपने लोगों में शऊर कब आएगा? देखिए, अपनी बेटी तो अपनी बेटी हो, बहू को आप कितना भी बेटी बोल के लाइए वो बहू ही है। हमेशा सास गलत नहीं होती है, तो हमेशा बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ मुश्किल होगा। और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि जितना हो सके वेरीफाइड रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को देखिए, और रजिस्ट्रेशन उनका करे, बाद में उनका करंट अकाउंट रहता है ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर डोनेशन डालिए ताकि वो हिसाब दे रह सके। अच्छा, जनाब साहब ये बताइए कि जो है अभी जो आप कैरियर गाइडेंस के बारे में कुछ बता रहे थे, आप कैरियर गाइडेंस के बारे में कुछ बताएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, कैसा कैसा
अल्हम्दुलिल्लाह हम एक जो सेंटर कायम करें 2 साल पहले, यूथ एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर है नाम, उसका एड्रेस किशनबाग में है। तो वहाँ पर हमारे पास सुबह में देखिए मदरसे की तालीम हो रही है, अरबी के क्लासेस हैं। उसके बाद में 12 बजे से 3 बजे तक ख़वातीन के लिए दर्स कुरान, दर्स हदीस वगैरह, इज्तिमाआत वगैरह हो रहा है। उसके बाद में एकेडमिक क्लासेस चल रहे हैं, जिसमें करीब करीब 27 बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक है। साथ ही साथ हम जो एजुकेशन कैरियर सेंटर जो चला रहे हैं वहीं पर चला रहे हैं, और ऑन कॉल भी कर रहे हैं। जो बच्चे ड्रॉप आउट्स है उनको समझा रहे हैं क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्या है, क्या वजह। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर तेलंगाना से भी वो कॉल्स आते हैं, पेरेंट्स के भी आते हैं, बच्चों के भी आते हैं। बच्चे बताते हैं कि हम इंटरेस्ट नहीं है या कुछ मजबूरी है, तो उनको हम पूरा गाइड करते हैं किस किस तरीके से करना है, क्या है। जी। अच्छा, आजकल ये नौजवान बच्चे जो है, आप तो देख रहे हैं हैदराबाद शहर का जो माहौल है, रातों में जो है 2-3 बजे तक 4-4 बजे तक बढ़ते, उनके लिए क्या पैगाम है? ये सबसे बड़ी गलती इसमें मानता हूँ हमारे पॉलिटिशियंस की है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट रहता, बच्चा नौकरी करता तो रात में जगने की जरूरत नहीं पड़ती। वही सोच से हमने एक काम शुरू किया था। अभी पूरा काम हमारा हुआ नहीं, जैसा कि हम एक एसी टेक्नीशियन का कोर्स शुरू किए थे हम, ऑटोकैड वगैरह का है, सीसीटीवी का है। तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा फुलफिल करने की कोशिश करें। जी। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो है यंग होते हुए इतना जो सब कुछ सुनते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर इनकी उम्र में अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो है शहर हैदराबाद में, पुराने शहर में ख़ास तौर से, कि जो है रोडों पर बैठना, ठीक-ठाक करना, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ रहते हैं उनके, जो है ज़िंदगी ऐसे ही तमाम गुजर जाती है। जो हम जलाल साहब को जो है हम सलाम करते हैं, तेलंगाना आंध्रा न्यूज़ की जानिब से भी हम मुबारकबाद देते हैं, और ये भी दुआ भी करते हैं कि जो है ऐसे आप जो है लोगों की खिदमत करते हैं और आपकी सेहत बनती है। ये हमारी दुआ है।